नारद जी कहने लगे, हे महर्षि, आपकी वाणी सत्य हो, इस प्रकार यह मुनि जन्मजात कवि के समान परम क्रांतदर्शी हो, परंतु मेरे मन में जो विचार है, मैं उसे पूछना चाहता हूं। इस विलक्षण भगवती त्रिपुरा परमेशानी का सेवन, जो साक्षात शिवा स्वरूपा है, इस व्यक्ति को किस पवित्र पुण्य के फल से मिला? नारद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ये बताइए, आपने इनकी बहुत तारीफ करी थी, वहां पर ब्रह्मलोक में तो इनकी बात चल रही थी सुमेधा जी की, यहां पर आया तो मैंने देखा तो, लेकिन जब मैं इनसे पूछ रहा हूं तो ये बोल रहे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, मुझे कुछ याद ही नहीं है। इन्होंने त्रिपुरा के दर्शन तक कर लिए, मैं जान रहा हूं, लेकिन ऐसा क्या किया था इन्होंने कि इन्हें भगवती त्रिपुरा का दर्शन हो गया? आप कृपा करके मुझे ये बताइए। कहते हैं कि ये सारे तत्वों के रहस्य को कैसे जानने लगे, इस पद की योग्यता इन्हें कैसे प्राप्त हुई, ये तत्व को कैसे जान रहे हैं, और ये तो कोई साधारण फल से प्राप्त नहीं है। हे देव, मुझे संदेह हो रहा है कि आपने इतनी प्रशंसा की सुमेधा जी की और इनको हुआ है, लेकिन ये भूल कैसे गए? अगर इनको दर्शन हुआ तो क्या हुआ, जरा आप मुझे बताएंगे? तब देवर्षि की बात सुनकर के, नारद जी की बात सुनकर के ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और नारद ने कहा कि जो पहले जो जीवन में जो इन्होंने किया था उसका मैं तुम्हें बताता हूं, जिस पुण्य के कारण इन्हें ये स्थिति प्राप्त हुई थी। तो वो कहानी बताने लगे कि पूर्व काल में एक अलर्क नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था, और इसके पिता का नाम सुमंतु था। वह, ये जो सुमंतु अभी अभी जो सुमेधा अभी है, पहले अलग अलग थे। उनके पिता का नाम सुमंतु था, और ये लोग सरस्वती तीर पर रहते थे। इनकी पत्नी थी, साध्वी थी, चारू रूपा नाम वाली, और ये अपने माता पिता का बड़ा लाडला पुत्र था। सुमंतु पहले के उसमें प्रतिदिन ही दुर्गा भगवती की उपासना में लगा रहता। वह महाभक्त, दृढ़ निश्चय संपन्न और दुर्गा जी का अनन्य उपासक था। वह प्रतिदिन अपनी भार्या को आई 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 कहता था। हमारे साउथ में आई 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 कहते ना, आई आई ऐसे। तो ये सुमंतु प्रतिदिन अपनी भार्या को, अपनी वाइफ को, आई सुन मेरी बात, ए सुन मेरी बात, हम कहते ना ए सुनो जरा, ए जी सुनते हो, ये आई आई ए जी, तो वो ऐसे ऐसे बोलता था। तो अलर्क पिता के द्वारा माता के किए संबोधन को सुनकर उसका अभ्यास करने लगा। वो भी ए ए ए ऐसे बुलाता था अपनी माँ को, ए ए ए ए ए ऐसे करके। तो धीरे धीरे क्या हुआ, माता का तो ये बड़ा दुलारा था, लेकिन ये बालक रोगी हो गया, और अंत में ए ए ए ए ए कहते कहते ये मर गया पिछले जन्म में। और त्रिपुरा सुंदरी का जो वाग बीज मंत्र है, वो आधा यही मंत्र है। तो बिंदु रहित इस मंत्र का ये बच्चा उच्चारण करते करते, ए करते करते इसने प्राण त्यागे थे, लेकिन क्योंकि इसने इसका उच्चारण किया था तो त्रिपुरा सुंदरी, और वैसे ही बच्चा था तो त्रिपुरा सुंदरी की इसके ऊपर कृपा हो गई। इस वाग्भव, अब ये वाग्भव बीज का यहाँ पर बहुत प्रशंसा की गई है, जो आप लोगों को मिला है, तो उसका फायदा क्या क्या है, सब यहाँ पर अभी डिटेल में बताया गया है। त्रिपुरा सुंदरी के मंत्राज में बिंदु रहित यह आद्य बीज है, फर्स्ट बीज, इसे वाग्भव कहा जाता है। इससे वाणी सिद्धि, आप लोगों को सिद्धि चाहिए ना, वाणी सिद्धि अति शीघ्र होती है। आप लोग सोचते हो, आप लोग बड़े बड़े मंत्र मांगते हो मेरे से, आपको लगता है मंत्र जो दिया है तो ऐसे ही है, बस ऐਵੇਂ ही है, बस कुछ और दो बड़ा हमको। आप मुझे 2-4 मंत्र दे दो आप, मैं आपको सच बोलती हूँ, ये मेरे जीवन का एक अनुभव है। ये अकेला मंत्र, मुझे पहला मंत्र यही मिला था, मंत्र जो ओरिजिनल आप लोगों को पीडीएफ में मिला है वो, और प्लस उसके साथ जो क्रिया मिली वो। ये मंत्र अपने आप में, मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आपकी बुद्धि को ये प्रखर करेगा, बुद्धि को ये प्रखर करेगा। और शक्ति युक्त, गुरु की शक्ति युक्त जब मंत्र मिलता है, करने से बुद्धि प्रखर होती है, वाणी की सिद्धि मिलती है। सिद्धि मांग रहे हो ना आप लोग, वाणी की सिद्धि। लेकिन ऐसे 1 महीना 2 महीना करने से नहीं होता, सिंसियरली रेगुलरली करना है। और वाणी की सिद्धि और एक चीज से होता है, सत्य के आचरण पे चलने से।